ना थके अभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अविनाश ट्यूशन क्लासेस पननिया में। तो आज हम बात करेंगे मुहावरे तथा अर्थ और उनके द्वारा बनाए गए वाक्य के निर्माण के बारे में। सबसे पहले मुहावरा है लकीर का फ़कीर होना, जिसका अर्थ होता है निर्देशानुसार ही कार्य करना। इसका वाक्य बना सकते हैं, बेहतर सुझाव के बावजूद कुछ लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर यानी कि वो निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लकीर का फ़कीर होना का अर्थ हुआ निर्देशानुसार कार्य करना। उसके बाद आता है लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। जैसे इसका वाक्य बना सकते हैं, खेल में बेईमानी होते देख दर्शक भी लाल पीले हो गए, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, खेल में बेईमानी होती देख दर्शक भी क्रोधित हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम करना, यानी इसको बना सकते हैं गरीब इंसान खून खराबा एक एक करके भी, खून पसीना एक करके भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पे जो है वो खून पसीना एक करने का मतलब हो गया कि अधिक परिश्रम करना। उसके बाद आता है आपका पत्थर की लकीर होना, जिसका सेंस होता है अटल इरादा होना, यानी कहने का मतलब है पुराने ज़माने में राजा के कहे सब जनता के लिए पत्थर की लकीर, यही पत्थर की लकीर होते थे। और पत्थर का लकीर का मतलब होता है अटल इरादा होता था, माने पुराने ज़माने में राजा के कहे सब जनता के लिए पत्थर की लकीर होते थे। बाद है पस्त होना, पस्त होने का मतलब होता है थक जाना, ठीक है, थक जाना है ना, यानी सारा दिन इधर उधर भागते रहने से शाम तक में पस्त हो गया यानी थक गया। तो यहाँ पे पस्त होने का मतलब क्या हुआ, थक गया। इसके आगे बात करेंगे कि पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालने का सेंस होता है कि बेइज्जती करना, यानी बेटों के जेल जाते ही पिता की पगड़ी उछल गई, यानी पिता की पगड़ी क्या हुई, मतलब पिता की जो पगड़ी उछल गई, इसका मतलब हो गया उनकी बेइज्जती हो गई। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे कि पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदने का सेंस होता है कि बहुत भूख लगी होना, ठीक है, मतलब बहुत भूख लगना। जैसे कहता है मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया तो अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी पेट में चूहे के कूदने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़ोरों से भूख लगना। इसके बाद है बाल भी बांका ना होना, इसका मतलब होता है कि कुछ भी ना बिगड़ना, ठीक है, कुछ भी ना बिगड़ना। कहता है भगवान का धन्यवाद करो, भगवान का धन्यवाद करो कि वह शिकारी तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाया, मैंने वह शिकारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद है बाजी मारना, बाजी मारने का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है आगे निकलना, यानी कहता है आखिरी समय पर थोड़ा ज़्यादा तेज भाग करके विजय ने रेस में बाजी मार ली, यानी रेस में वो आगे निकल चुका। इसके बाद है बाग बाग होना, बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत खुश होना। कहता है पहाड़ों पर बादलों को उड़ता देख, पहाड़ों पर बादलों को उड़ता देख मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी मेरा दिल बहुत खुश हो गया। इसके आगे है आपका बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल का सेंस होता है कि आसान काम। कहता है तैर कर इस नदी को पार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने मेरे लिए बहुत आसान काम है। इसके बाद है आपका बुद्धि घास चरने जाना, बुद्धि घास चरने जाना का मतलब होता है अक्ल चली जाना, यानी कहता है तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई थी जो इतना महंगा सौदा कर लाए, मतलब तुम्हारा अक्ल कहाँ चल गया था जो तुम इतना महंगा सौदा करके लाए। इसके बाद है आपका भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना का सेंस होता है डर से दबे रहना। कहता दोस्तों पर रौब झाड़ने वाले बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, यानी डर से दब जाते हैं। इसके आगे है मज़ा किरकिरा होना, मज़ा किरकिरा होने का अर्थ होता है कि आनंद में रुकावट आना। कहता है हम सब पिकनिक मनाने गए तो वहाँ बारिश ने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया, यानी सारी जो है वहाँ पे मज़ा किरकिरा होने का मतलब हुआ कि सारे आनंद में हम सब का क्या हुआ, रुकावट हो गया, है ना। इसके बाद है मुँह फुलाना, मुँह फुलाने का सेंस होता है नाराज़ होना। मम्मी ने उधम मचाने पर बच्चों को टोका तो मुंह फुलाकर बैठ गया, यानी वह नाराज हो गया। इसके बाद है आपका मक्खियाँ मारना, मक्खियाँ मारने का सेंस होता है कामचोर होना। कहता है सारा दिन उसने कोई काम नहीं किया, बस मक्खियाँ ही मारता रहा, यानी वो सारा दिन कामचोर की तरह क्या हुआ, बैठा ही रहा, है ना। उसके आगे है आपका एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कहने का मतलब है पूरी शक्ति, पूरी जो है वो शक्ति लाकर कार्य करना, यानी राम ने रावण को मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, यानी एड़ी चोटी एक कर दी, तब जाकर के रावण का खात्मा हो गया। इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।